नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। दिल्ली में ऑनर किलिंग का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। द्वारका इलाके में पति पत्नी पर फायरिंग की गई है। अम्बरेही गांव में विनय दहिया और उनकी पत्नी किरण पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई। इस फायरिंग में विनय दहिया को 4 गोली लगी थी और उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि किरण को 5 गोलियां लगी हैं और उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। दरअसल 24 जून की रात एक खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया। नवविवाहित दंपत्ति पर हथियारों से लैस बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की। कई गोलियां लगने की वजह से युवक की मौत हो गई। फायरिंग में घायल उसकी पत्नी की हालत नाजुक बनी हुई है। बदमाशों की दहशत के आगे दंपत्ति को बचाने की किसी ने कोशिश तक नहीं की। उनके पड़ोसियों ने डर के मारे घर का दरवाजा तक बंद कर लिया। मामले में घटनास्थल का मौका मुआयना कर पुलिस जांच में जुट गई है। वहीं मकान मालकिन ज्योति ने कहा, 3 दिन पहले ही उन्होंने विनय दहिया और उनकी पत्नी किरण को अपना फ्लैट किराए पर दिया था। ज्योति ने बताया कि उन्होंने विनय दहिया के फ्लैट से कई राउंड फायरिंग की आवाज सुनी। उन्होंने देखा कि कुछ लोग विनय का पीछा कर रहे थे और वो अपनी जान बचाकर भाग रहा था। उन्होंने कहा कि गोलियों की आवाज सुनकर वो और उनके बच्चे सहम गए थे। उन लोगों ने खुद को घर में बंद कर लिया था। ज्योति ने कहा, हमने किसी को ऊपर जाते नहीं देखा। विनय नीचे आया और अपनी जान बचाने के लिए सड़क की ओर भागा। हमलावरों ने उसका पीछा किया और उसे सड़क पर गोली मार दी। बाद में पुलिस को फोन किया गया और विनय दहिया की पत्नी किरण को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं ज्योति ने बताया कि 20 जून को दंपति ने फ्लैट किराए पर लिया था। उन्होंने कहा, 3 दिन पहले वो यहाँ दूसरी मंजिल पर शिफ्ट हुए थे। उनके पास अपना सामान नहीं था और पूछने पर विनय ने बताया था कि पिछले घर से सामान कुछ दिनों में ले आएंगे। विनय हवाई अड्डे पर कैब ड्राइवर का काम करता था। आपको बता दें, विनय दहिया के फ्लैट के सामने रहने वाले रघुवेंद्र ने बताया कि गोलियों की आवाज सुनकर उन्होंने खुद को घर के अंदर बंद कर लिया। उन्होंने कहा, 3 लोग थे जो इमारत की दूसरी मंजिल पर आए थे। जब मैंने गोलियों की आवाज सुनी तो मैं डर गया और खुद को घर के अंदर बंद कर लिया। गौरतलब है कि घटना की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी ने बताया कि विनय के पेट और सीने में 4 गोलियां लगी। उसकी 19 साल की पत्नी किरण की गर्दन पर चोट लगी है। पीड़ितों को वेंकटेश्वर अस्पताल ले जाया गया। यहाँ विनय को मृत घोषित कर दिया गया। किरण का अस्पताल में इलाज चल रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।